हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं 4 जुलाई 2024 का डेली न्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कॉपीराइट डिस्क्लेमर ये देख लीजिए कि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो पहली न्यूज़ कहती है कि पेरिस बाउंड रोहन बोपन्ना एंड श्रीराम बालाजी टू compete in 2 ATP इवेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिशन ओलंपिक सेल यानी MOC मिशन ओलंपिक सेल has approved tennis ace Rohan Bopanna's request for assistance for him and his men's double partner Sriram Balaji to compete in 2 ATP tour events ahead of the Paris 2024 Olympic Games। तो जो ओलंपिक मिशन ओलंपिक सेल जो बनाया गया है उसने क्या कर दिया है, रोहन बोपन्ना। ये न्यूज़ डालने का सिर्फ मेन रीज़न ये है कि आपको पता चल जाए कि रोहन बोपन्ना उनके टीममेट कौन है, श्रीराम बालाजी। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ दिनों में ये लोग इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब ये मैचेस फाइनल होंगे उस टाइम पर। ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम विल कवर देयर फ्लाइट कॉस्ट, बोर्ड्स एंड लॉजिंग, वीज़ा एक्सपेंसेस एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन। तो जो टॉप्स है, एक स्कीम है टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। उसमें इनका जो भी स्टाफ है, मतलब जो भी प्लेयर्स हैं उनके स्टाफ है, चाहे कोच हो चाहे असिस्टेंट हो, उन सबके एक्सपेंसेस जो भी हैं वो इस स्कीम में कवर किए जाते हैं, जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, उसी का अप्रूवल मिला है, उसी के बारे में बताया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन ऑर्गेनाइजेस दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति एंड दिव्यांगजन रोजगार मेला एट भुवनेश्वर फ्रॉम 5 to 11 जुलाई 2024। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NDFDC। NDFDC का फॉर्म क्या होता है, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये आपने कई बार अपने ऑफिस में सुना होगा। इज सेट टू होस्ट अ रिमार्केबल इवेंट दैट सेलिब्रेट्स द टैलेंट्स एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिसंस फ्रॉम अक्रॉस द नेशन। द दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 से 11 जुलाई एट द कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल कैंपस इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो उड़ीसा के KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति। दिव्यांगजन संबंधित है यानी उनके जो भी क्राफ्ट्समैनशिप है, उनके जो भी आर्टिसंस हैं, उनके जो भी कलाकार हैं, वो अपनी अपनी कला दिखाने के लिए यानी हैंडीक्राफ्ट सब समझ लीजिए जैसे। ठीक है, क्राफ्ट्समैनशिप की बात हो रही है, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाए हुए या जो आर्टिसंस हैं, जो भी कलाकार हैं, वो अपनी कला दिखाने के लिए उसके लिए दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का ऑर्गेनाइज की जा रही है। कहाँ पर, KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसमें कौन रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ सोशल, MSJE का मतलब है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री BL वर्मा। तो इसमें श्री BL वर्मा इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये BL वर्मा कौन है, यूनियन मिनिस्टर है, सॉरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, किसके, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, मिनिस्ट्री के, न्याय विभाग समझ लीजिए आप मोटा मोटा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज होस्ट द वर्कशॉप ऑन रीवाइटलाइजिंग इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो वर्कशॉप किस पर हो रही है, रीवाइटलाइजिंग इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। इंडिया जैसे आपका डॉकयार्ड होता है ना, जहाँ पे शिप की सर्विस होती है, उस तरह शिप बिल्डिंग के लिए भी होता है, इसे शिपयार्ड बोलते हैं। तो जो इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री उसको रीवाइटलाइज, दोबारा उसमें जान फूंकने के लिए जो ये वाटरवेज पोर्ट अथॉरिटी है, ये जो मिनिस्ट्री वो करी, इसके मिनिस्टर आपको पता है, इसके यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। टू डिस्कस स्ट्रेटजीज फॉर मैं इसीलिए हर न्यूज़ को डालता हूँ, उसमें मिनिस्टर्स को हाईलाइट करता हूँ, इससे कि आपको, क्योंकि अभी रिसेंटली जून के बाद सारे मिनिस्टर्स नया कैबिनेट बना है, तो सब सफल हुए हैं सारे कैबिनेट्स, सारे मिनिस्ट्रीज। इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम लोग बार बार डिस्कस करें, जिससे धीमे धीमे नाम आपके ध्यान में बैठ जाए। जैसे BL वर्मा भी आपको याद हो गया, सर्बानंद सोनोवाल याद हो गया, इस तरह से। टू डिस्कस स्टडीज फॉर रीवाइटलाइजिंग द शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर इकोसिस्टम विद इन इंडिया एंड अलाइनिंग इट विद इंडियाज एम्बिशियस मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड अमृत कला विजन 2047। तो ये रीवाइटलाइज क्यों कर रहे हैं, इसमें जान क्यों दोबारा अप्रूव है, क्योंकि इनका जो एम है, जिसका नाम है MIV मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का है 2047, उससे अलाइन करने के लिए, उसके उस दिशा में प्रयासरत, उस दिशा के सारे अपने टारगेट्स फुलफिल करने के लिए ये इसको रीवाइटलाइज कर रहे हैं। 2 मिशन याद कर लीजिए, एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047। ठीक है, MIB 2030 has set a bold target to elevate India's global ranking in shipbuilding and ship repair
repair from over 20th place to the top 10 and an ambitious goal has been set for the top 5 as outlined in the अमृतकाल विजन। तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में इन्होंने कहा है कि हमें टॉप 10 में आना है और अमृतकाल विजन 2047 में हमें टॉप 5 में आना है। किसमें? शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के काम में। अभी हम किस में? अभी हम 20th प्लेस पर हैं, ठीक है। ये टारगेट है, इतना ध्यान कर लीजिए। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंसेस रिजल्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है, हमको पता होगा, अच्छा नीचे बहुत डिटेल में दिया है, देख लीजिए। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर अर्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीएमओ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये आपको पता है कहाँ से है? ये ऊधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बने हुए हैं, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनके पास कौन कौन सी मिनिस्टर, किस किस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं? पीएमओ के हैं, अर्थ साइंसेज के हैं, एटॉमिक एनर्जी के हैं, साइंस एंड टेक के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हैं, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज पेंशंस के हैं। Unveil the results of 15th round of Australia India Strategic Research Fund AISRF। AISRF का फंड क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। इसमें क्या क्या रिजल्ट्स हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया यानी AISRF is a bilateral program that supports collaborative research projects between Australia and India। नाम से ही क्लियर है, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के रिसर्च फंड की बात हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी के बीच में रिसर्च प्रोजेक्ट की बात होगी। दो ही कंट्रीज में, मल्टी कंट्रीज तो है नहीं है। तो AISRF का क्या है? ये कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उसके संबंधित ये फंड है, ठीक है। सेंटर इशूज स्कीम गाइडलाइंस फॉर फंडिंग ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो सेंट्रल ने क्या स्कीम दी है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी विल बी द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। तो ये जो स्कीम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको सपोर्ट कौन, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है इसकी? NISE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज लॉन्च ऑन 4 जनवरी 2023 विद एन आउटले ऑफ 19,744 करोड़ अप टू फाइनेंशियल 19-30। तो ये 2023 में शुरू हुआ था और 2019-30 तक चलेगा, यानी समझ लीजिए 8 साल के लिए करीब, ठीक है। जनवरी 2023 में शुरू हुआ था और 30 तक चलेगा, यानी 7 साल के लिए, अप्रैल 30 तक चलेगा। उसके बाद मार्च 30 तक। और इसका इसमें कितना आउटले टोटल दिया गया? 19,744। ये जो आउटले होता है ये टोटल होता है, ये 1 साल का नहीं होता, ये पूरे मिशन के लिए होता है कि टोटल कितना है। तो करीब 20,000 करोड़ रुपए का आउटले दिया गया किसमें? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। और इसमें इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ये सब जो आपका पेट्रोल डीजल वाला है ना, मतलब क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी, उसको खत्म करके ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए सब किया जा रहा है। श्री शील नगू अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड श्री शील नागू जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो श्री शील नगू जी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया है। पहले कहाँ थे? पहले जज थे कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जज से उनको हटा करके अब चीफ जस्टिस बनाया गया है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का। यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह विल एड्रेस सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस ऑन द ओकेजन ऑफ 102वीं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इन गांधीनगर। तो आप ये समझिए 4 जुलाई का है ये, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जब होगा उसके बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर ये क्या करेंगे? सहकार संबंधी कॉन्फ्रेंस है, उसमें शिरकत करेंगे। कौन? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। कॉपरेशन है तो कोऑपरेटिव की बात करें, कोऑपरेटिव मतलब कि सहकारिता। तो सहकारिता से समृद्धि यानी सहकार संबंधी इसका थीम रखा गया था। श्री अमित शाह विल एड्रेस सहकार संबंधी कॉन्फ्रेंस ऑन द 102वीं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इन गांधीनगर गुजरात। ये कहाँ होगा? गांधीनगर गुजरात में होगा 102वां इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई एवर सिंस 1923 बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या करता है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाता है। कब मनाता है? पहला सैटरडे, जुलाई का जो भी पहला सैटरडे पड़ेगा। तो अगर इस केस में बात किया जाए तो 6 जुलाई को ऐसे अगर पहला सैटरडे पड़ा है, आई बिलीव 6 को ही था पहला सैटरडे, जी हाँ 6 को था। तो 6 को पहला सैटरडे पड़ा है, तो 6 जुलाई को ये 102वां नंबर होगा इसका। 1923 में शुरू हुआ था, तो 2024 चल रहा है तो 102 हो गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव आया था फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को, ठीक है। कौन किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा, ठीक है। इसमें इस बार एड्रेस किस टॉपिक पे किया जाएगा? सहकार संबंधी। कौन करेंगे? अमित शाह जी करेंगे। द थीम क्या है इसका इस बार का? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल।
थीम याद कर लीजिए, कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। विल लॉन्च द स्कीम फॉर 50% असिस्टेंस ऑन द परचेज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स बाय द फार्मर्स अंडर AGR 2 स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। 50% की सिर्फ असिस्टेंस दी जाएगी, ये इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है। और एक इन्होंने भारत ऑर्गेनिक आटा भी लॉन्च किया। लॉन्च ऑफ भारत ऑर्गेनिक आटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो NCOL यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा बनाया गया, उसका भी लॉन्च श्री अमित शाह जी ने किया है। द कॉन्फ्रेंस होल्ड सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट दैट द ईयर 2025 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बाय द यूनाइटेड नेशन। तो ये कोई भी साल जब किसी, जैसे कभी कभी गर्ल चाइल्ड के लिए, कभी सेफ्टी के लिए, कभी पोल्यूशन के लिए, कभी क्लाइमेट चेंज के लिए, UN अगर किसी साल को किसी स्पेशल रूप में मना रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2025 यानी अगले साल को क्या बना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसीलिए इस पर डिस्कशन हो रहा है। तो अब इसीलिए अब चलिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जब वो ईयर मना रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। भारत ऑर्गेनिक आटा ही पता होना चाहिए, ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इसको डे करता है, ये सब कुछ पता हो जाना चाहिए। Coal sector achieves remarkable growth of 10.2% among 8 core industries in May 24. The coal sector has demonstrated highest growth of 10.2% provisional following the electricity industry among the 8 core industries for the month of May 2024 as per the index of it। आपको ये पता होगा कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जो CPI होता है ना, CPI और WPI आपने पढ़ा ना, होलसेल और कंज्यूमर, उसी तरह से ये 8 इंडस्ट्रीज होती हैं जो IIAP बनाती हैं। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज में कोल ने हाईएस्ट ग्रोथ करा है 10.2% का। इसके बाद कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12। भाई आप किसी चीज़ में हाईएस्ट अगर 10.2% देख रहे हो तो उसका बेस कुछ तो होगा ना, कि किस बेस पर कितने से कितना कम इंक्रीज हुआ। तो बेस ईयर 11-12 के हिसाब से 10.2% जो कि अभी तक का हाईएस्ट है, प्रोविजनल अभी ने ग्रो किया। कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इकोनॉमी के लिए, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टील, ये सब इसकी कोर इंडस्ट्री है। कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है नोटेबल 6.3%। 6.3% टोटल इंक्रीज हुआ है मई 2024 में, जिसमें से 10.2 किसका है, कोल का है, हाईएस्ट अभी तक का, ध्यान कर लीजिए। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, खत्म होने वाला है। ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेन। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF के लिए बोल सकते हैं, और यू कैन शेयर योर ईमेल ID एंड सेंड मी अ मेल एंड मैं उसी पर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। Global Conclave on Plastic Recycling and Sustainability. 4-day Global Conclave on Plastic Recycling and Sustainability got off to a robust start today at the Bharat Mandapam प्रगति मैडम। तो एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर एक ग्लोबल कॉन्क्लेव हो रहा है। फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि GCPRS। कहाँ पर हो रहा है, प्रगति मैदान भारत मंडपम, यानी कि नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, न्यू दिल्ली। PM पेज होमेज टू स्वामी विवेकानंद ऑन हिज पुण्यतिथि। तो PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि दी है, किसको, श्री स्वामी विवेकानंद जी को। डिप्टी CM एंड डिप्टी CM ऑफ तेलंगाना मीट प्राइम मिनिस्टर। ये इस न्यूज़ को डालने का सिर्फ इतना रीज़न है कि आपको नाम याद हो जाए। तो CM कौन है तेलंगाना के, श्री रेवंता रेड्डी। डिप्टी CM कौन है, श्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू। सॉरी अगर मुझसे नाम प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत हो गई हो तो। श्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ये डिप्टी CM है, और रेवंता रेड्डी जी इसके CM हैं, कहाँ के, तेलंगाना के। विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो रशियन फेडरेशन। तो रशियन फेडरेशन में विजिट आपको पता ही है, अभी रिसेंटली उन्होंने किया है, ठीक है, 8 से 10 जुलाई में ऑस्ट्रेलिया, और उससे पहले रशिया। तो उसके लिए बताया गया है रशिया कब कब होंगे, 8 से 9 जुलाई ये रशिया में होंगे। किसने इनको इनवाइट किया, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने इनवाइट किया। किसके लिए, 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो इंडिया रशिया का एनुअल समिट है 22वां, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी व्लादिमीर पुतिन जी के वहाँ यानी कि रशिया जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर विल देयर आफ्टर ट्रैवल टू ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग 9-10, तो 8-9 वहाँ रहेंगे और 9-10 को ऑस्ट्रिया में रहेंगे। दिस विल फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ऑस्ट्रिया इन 41 ईयर्स। पिछले 41 सालों में पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि वहाँ जाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया, वहाँ के ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन। मिस्टर जैसे व्लादिमीर पुतिन हो गए रशिया के, वैसे ऑस्ट्रेलिया कौन है, मिस्टर अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, कार्ल नेहामर, ठीक है। तो चांसलर आपको पता होगा, चांसलर जर्मनी में भी होते हैं, ठीक है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जितने भी ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं ज़्यादातर वहाँ ऐसा होता है। तो चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया कौन हो गए, कार्ल नेहामर, और प्रेसिडेंट कौन हो गए हम भाई, अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन, अलेक्जेंडर नेहरमन, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रिया के। वाइस प्रेसिडेंट टू विजिट केरला, वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, श्री जगदीप धनकर।
एंड डॉक्टर सुरेश धनकर विल बी ऑन 2 day टूर टू केरला। ये केरला जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? 12th कॉन्वोकेशन है किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस एंड टेक। एक्चुअली ये चीफ गेस्ट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस एंड साइंस एंड टेक में। 12th कॉन्वोकेशन है, उसके लिए श्री जगदीप धनकर जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।